अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहरिशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, जौहर टाउन धमाके की गुत्थियां तेजी से सुलझ रही हैं। धमाके में मुलविस दहशतगर्दों और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिया खान नामी दहशतगर्द को मर्दान से गिरफ्तार कर लिया है। जिया खान नामी दहशतगर्द ने ही गाड़ी मर्दान से लाहौर पहुंचाई थी। जौहर टाउन तक गाड़ी पहुंचाने में सज्जाद हुसैन नामी दहशतगर्द ने मावनत की थी। गाड़ी में धमाके के लिए जदीद टेक्निक इस्तेमाल की गई है। बारूदी मवाद का गाड़ी की डिक्की में लगे सिलेंडर में नस्ब किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का जंग में साथ दिया, लेकिन हमें ही बुरा भला कहा गया। उन्होंने हमेशा दूसरों की जंग में पड़ने की मुखालफत की थी। दुनिया के अंदर सिर्फ ओरिजिनलिटी बिकती है, वल्गैरिटी पहले हॉलीवुड से शुरू होती थी, फिर बॉलीवुड आई, फिर तो यहाँ भी उस तरह का कल्चर प्रमोट किया गया। अपने यंग फिल्म मेकर्स को ये है कि अपनी ओरिजिनल अपनी सोच लेके आए और इससे घबराए ना कि मैं फेल हो जाऊंगा। कभी वो जीत नहीं सकता जो हारने से डरता है। बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे तो हमें दुनिया बुरा भला भी कह रही थी। हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे अमेरिका के लिए, हालांकि हमारा कोई जरूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की, और मैं उसको थ्रू आउट अपोज किया था। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान को गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी का सामना रहा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मज़ीद कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान को गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी की तवील और सब्र आज़मा जंग का सामना रहा। मुल्क दुश्मन अनासर और तखरीबकारों ने दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान के आलमी वक़ार और तशख़्ख़ुस को भी बहुत नुकसान पहुँचाया और आज भी उसकी कोशिश कर रहे हैं। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान के काबिल, मेहनती और बासलाहियत नौजवान फिल्म मेकर्स ने ऐसे मौज़ूआत पर थीम बेस्ड शॉर्ट फिल्म बनाई हैं जिनसे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज इंशाअल्लाह इंतहाई मौसर तरीके से दुनिया के सामने लाया जा सकेगा। अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब होती है तो अपना बॉर्डर सील करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से अपनी ज़मीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देगा। अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव खत्म करने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। आज़म साहब के इस इंटरव्यू से हमारे सामने आई हैं। एक तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को एक नई जोहत बयान की है वज़ीर आज़म ने, और ये कहा है कि हम सिक्योरिटी रिलेशनशिप के बजाय एक इक़्तिसादियात के ऊपर मबनी रिलेशनशिप अमेरिका से चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान से जो ताल्लुकात में बेहतरी है उसके ऊपर भी अपनी पुरुमीदी ज़ाहिर की है। अफ़गानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि हमारी सरज़मीन ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा। अगर अफ़गानिस्तान में सूरत हाल डिटेरिएट होती है या ख़राब होती है तो फिर हम अपना बॉर्डर मुकम्मल तौर पे सील करने का भी सोचेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर 90% तक अब हम उसको बाड़ लगा चुके हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त एक तनाव की कैफियत है, 1970 की दहाई में जब अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव अरूज के ऊपर था, पाकिस्तान ने इस तनाव को कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया था। हम इस किरदार को दोबारा अदा करने के लिए तैयार हैं। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें और आपको बताएं, फल और सब्जियों के बाद गरम मसाला जात भी महंगाई की लपेट में आ गए हैं। सूखी लाल मिर्च 850 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि खाने को लज्जत फराहम करने वाले दीगर मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गए हैं। मजीद बता रही हैं लाहौर से रिजवाना शेख। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, अभी मैं लाहौर दिल्ली दरवाजे मौजूद हूँ और बजट आए भी कई रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन फल और सब्जियों की बात करूँ तो वो तो महंगी हैं ही, लेकिन जो खाने और पकवान की जीनत बनते हैं मसाला जात, उनकी कीमतों को भी जो बहुत ज़्यादा पड़ लग चुके हैं। जैसे कि मैं बात करूँ सूखी लाल मिर्च जो है वो भी 850 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। काली मिर्च की बात करूँ तो वो भी 600 रुपये फ़ी किलो। सूखा धनिया हो वो भी 280 रुपये, और ज़ीरा जो है वो भी 600 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। हमने शहरियों से बात की जो ये खरीदो फरोख्त के लिए आए हुए थे, तो उनका भी यही कहना था कि इनके बगैर खाने
इनका जो है वो लज्जत भी मतलब अधूरी समझी जाती है और इनके बगैर खान पकवान का जायका भी मैसर उस तरह से नहीं होता है कि बिरयानी बनानी हो, कोई कढ़ाई बनानी हो तो ख़वातीन इन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देती हैं। लेकिन इसके बावजूद ही इन चीज़ों को मिलाया जाए या फल और सब्जियों की कीमतों को मिलाया जाए, ये दोनों ही एक ही बराबर मालूम होती हैं। ताहम शहरियों को एक ही मुतालबा है कि बुज़दार हुकूमत जो है वो नोटिस ले और इन चीज़ों की कीमतों को भी कंट्रोल करे और प्राइस कमेटी बनाई जाए ख़ास तौर पर जो इनका चेक एंड बैलेंस कर सके। जी। कोयटा शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने मेट्रोपॉलिटन के सब्जाजार में डेरे डाल दिए। शहरियों ने बिजली लोड शेडिंग के साथ पब्लिक पार्क न होने का भी शिकवा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। जी शाह। जी बिल्कुल, कोयटा शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तो जारी है, मगर शहरी लोड शेडिंग की वजह से पार्कों का रुख करते हैं कि वहाँ ठंडी छाँव में बैठकर सुबह सुबह वहाँ पर अपना वक्त गुजर। आज छुट्टी का दिन है तो हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद मेट्रोपॉलिटन के सब्ज़ाजार में यहाँ पर आए हुए हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। मेट्रोपॉलिटन का वाहिद ये सब्ज़ाजार है जो जहाँ पर शहरी आते हैं, बैठते हैं। इस हवाले से एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से बताइए और पब्लिक पार्क के हवाले से आपका क्या? जी, मसला तो ये है कि यहाँ पे तो बिल्कुल बिजली है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग सुबह सवेरे आ जाता है, यहाँ पार्क पे बैठ जाता है और ये है सरकारी पार्क। पब्लिक के लिए तो कोई ऐसा पार्क बनाया ही नहीं है जहाँ पे लोग जावे ठंडी छाँव पे बैठ जावे। जी, जिस तरह कोयटा में इन दिनों गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और लोड शेडिंग की वजह से लोग मजबूरन घरों से बाहर निकल कर यहाँ मेट्रोपॉलिटन के सब्ज़ाजार में आते हैं। लेकिन दूसरा मसला ये भी है कि यहाँ पर पब्लिक पार्क ना होने की वजह से यहाँ के शहरी जो वर्जिश है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे भी महरूम है। जी। कराची का मतला बरालूद है और मानसून का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन बल्दिया उस्मा कराची ने ताहाल बरसाती नालों की सफाई का आगाज नहीं किया। इस हवाले से ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, गुज़िश्ता बरस नालों की सफाई ना होने की वजह से रहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे, क्या अभी भी नाले कचरे से भरे हुए हैं? जी, शहर का मतला मुस्तकिल तौर पर अबरालूद है। मानसून का मौसम शुरू होने वाला है, बारिशें शुरू होने वाली हैं, लेकिन अब तक शहर में नालों की सफाई शुरू नहीं की गई। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइट हाउस में, लाइट हाउस नाले के साथ। ये बिल्कुल बल्दिया उस्मा कराची का जो हेड क्वार्टर है उसके बिल्कुल बराबर का नाला है। जब इसका ये हाल है तो आप सोचें कि शहर के जो दीगर नाले हैं उनका क्या हाल होगा। इंतज़ामिया इस वक्त सिर्फ गुज्जर नाले, मंजूर कॉलोनी नाले, औरंगी नाले पे जो तजावज़ात हैं सिर्फ उनका खात्मा करने पर सारा जोर है। अभी तक नालों की सफाई शुरू नहीं की गई। गुज़िश्ता पर हमने देखा कि नालों में कचरे की वजह से जितना भी पानी था बारिश का वो सारे का सारा आबादियों में आ गया था। आबादियाँ ज़ेरे आबा गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। इस बार अदालत उज़्मा ने कहा था कि फौरी तौर पर जितने भी नाले हैं, बरसाती नाले, उनकी सफाई की जाए, लेकिन हमने देखा कि अभी तक सफाई शुरू नहीं की गई और नाले अभी भी कचरे से भरे हुए हैं। और अब अगर मानसून का मौसम शुरू हो जाता है और बारिशें तेज़ शुरू हो जाती हैं तो फिर से जो गुज़िश्ता बरस वाली सूरत हाल होगी वही होगी। तो इससे कबल के बारिशें शुरू हों, इंतज़ामिया नालों की सफाई पर तवज्जो दे और जितने भी नाले हैं उनसे कचरा साफ़ करे ताकि बारिशों के मौके पर जितना भी बारिश का पानी है उन नालों के ज़रिए होता हुआ समंदर में जाए। जी। इस्लामाबाद में वाक़ई रावल झील कूड़ेदान का मंजर पेश करने लगी। झील के किनारे पर बहता हुआ कचरा न सिर्फ माहौल बल्कि आबी हयात के लिए भी नुकसानदेह है। शहरियों ने इंतज़ामिया से हंगामी तौर पर एक्शन लेने की अपील कर दी है। मज़ीद जानते हैं बिस्मा रफ़ीक से। जी बिस्मा। जी बिल्कुल, एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मोटिव पाकिस्तान में टूरिज़म, सैर व सियाहत को फ़रोग देना है, जबकि दूसरी जानिब इस वक्त मैं लेक व्यू झील किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मंज़र है वो कूड़ादान का मंज़र पेश कर रहे हैं। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इस वक्त झील किनारे किस हद तक कूड़ा जो है वो फैला हुआ है। अब अगर बात की जाए शहरियों की, तो शहरी का इस हवाले से शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि पार्क में जो इंतज़ामिया है उनको इस हवाले से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये माहौल के साथ साथ आबी हयात, जितने भी यहाँ पर आबी हयात मछलियाँ वगैरह हैं उनके लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। इसके साथ साथ पहले जो लेक व्यू पार्क का जो ये पानी था वो काफ़ी साफ़ दिखाई देता था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी गंदा हो चुका है। यही पानी जो है फ़िल्टर होकर इस्लामाबाद के सेक्टर्स को और शहरियों को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इंतज़ामिया को इस हवाले से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जहाँ पर कोई भी कचरा फेंक रहा है उसको उसी वक्त जो है वो फ़ाइन करना चाहिए, ताकि हम इस पार्क को और इस झील को आलूदा होने से बचा सकें। जी।
पेशावर में कायम मंशियात के आदी अफराद की बहाली मरकज में 120 से ज्यादा अफराद ज़ेर इलाज हैं। मंशियात के आदी अफराद को इलाज के अलावा मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाते हैं ताकि नशे के आदी अफराद माशरे के कारामद शहरी बन सकें। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। आज बिल्कुल पेशावर शहर में जहाँ नशे के आदी अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है तो वहाँ पर महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से नशे के आदी अफराद को पकड़ के बहाली सेंटर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। पेशावर की एक बहाली मरकज़ में हम मौजूद है और यहाँ पर 120 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जो कि नशे के आदी थी, जिनको पकड़ के यहाँ पर लाई गई है और उनका इलाज यहाँ पर जारी है। उनको यहाँ पर मुख्तलिफ जो हुनर है वो भी सिखाए जाते हैं। जब इब्तिदा में पकड़े जाते हैं तो ये नशे के आदी अफराद को 1 महीने के लिए इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। उसके बाद उनका इलाज शुरू करके उनको हुनर सिखाई जाती है। तो 120 से ज़्यादा अफराद पेशावर के इस जो रिहेबिलिटेशन मरकज़ यहाँ पर मौजूद है, उनका इलाज जो है वो जारी है। जी। बलूचिस्तान के इलाके में नामालूम अफराद ने मोबाइल टावर पर काम करने वाले 6 मजदूरों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मजदूर ज़ेरे तामीर टावर पर काम कर रहे थे। 3 मजदूरों को अगवाकारों ने छोड़ दिया है और 3 अभी भी इनके कब्जे में हैं। फैसलाबाद के इलाके डचकोट में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। दोनों ग्रुप्स के तरफ से फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान से हार गया जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। मकतूल के इलाज को पोस्टमार्टम के लिए RHC डचकोट जबकि जख्मियों को फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। खानेवाल में 4 दिन से लापता बच्ची की लाश मिलने पर गुस्सा बिफर गए। रेलवे ट्रैक और हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। वज़ीर आला और IG पंजाब ने नोटिस ले लिया। DISP सर्कल और मुताल्लिका SHO को मुअत्तल कर दिया गया। गुस्सा के मुताबिक ज़ेबा नदीम को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। ज़्यादती के बाद लाश फेंक दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खानेवाल में 4 बरस की ज़ेबा नदीम 4 रोज से लापता थी। आज स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास लाश मिलने पर जब्त जवाब दे गया। बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उनकी बात ही नहीं सुनी। लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए खानेवाल ता बहावलपुर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। ट्रैक पर धरना देकर सर सैयद एक्सप्रेस को रोक लिया। वाक़े का वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया तो अफसरान की दौड़े लग गयी। IG पंजाब ने ताखीर से मुकदमे के इंदराज पर DSP सर्कल खानेवाल और SHO कोहना जुल्फ़िकार औलख को मुअत्तल कर दिया। IG के नोटिस पर फौरी FIR दर्ज कर ली गई। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्ची के वर्षा ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने बर वक्त तलाश में मदद नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने ये दिन देखा। दिन हो गया जी, बच्ची गुम हुई है। पुलिस ਨੂੰ 15 ਤੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾ ਜੇ। ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, 3-4 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆ मैं बच्ची की खातर। RPO मुल्तान फौरी वर्षा के पास पहुंचे। इंसाफ की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। रेलवे ट्रैक खोल दिया गया। RPO DHQ अस्पताल का दौरा करने के बाद मकतूल बच्ची के घर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाकये में पुलिस की नाअहली सामने आई है। लवाहिकीन से भी मिला और बड़ा अफसोसनाक वाकया है। शायद एक 4 साल की बच्ची के साथ हुई है। इस तरह ज़्यादती भी प्रॉबली तो ऐसे ही लग रहा है जब, और फिर उसकी बोरीबंद लाश भी मिली है। इस पे 2 चीज़ें हैं। ज़ाहिर है एक पुलिस की नेगलिजेंस पे बड़ी सामने सारी फैमिली बता रही है कि 2 दिन से वो पुलिस को इन्फॉर्म भी कर रहे थे और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। बच्ची के वर्षा का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए, वरना वो कोई हतमी कदम उठाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में तहफ़्फ़ुज़े वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत पहली सज़ा सुना दी गई। बीवी के कहने पर वालिदैन के घर से निकालने पर बेटे को 1 माह के लिए जेल भेज दिया गया। मुलज़िम पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस को हुक्म दिया है कि नाफरमान बेटे से इसके वालिदैन का घर 3 दिन के अंदर खाली कराया जाए। लटकना के रहायशी मोहम्मद इकबाल और गुलाम फातिमा ने खुद पर होने वाले जुल्म के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। तहफ़्फ़ुज़े वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 को वालिदैन ने खुश आइन करार दिया है। बूढ़े वालिदैन को घर से निकालने वालों को अब ऐसी हरकत बहुत भारी पड़ेगी।
वालिदैन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। बूढ़े वालिदैन को घर से निकालने वालों को 1 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। वालिदैन ने फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। जो अभी हुकूमत ने पास किया है ना, ये सही किया हुकूमत ने कि जो अपने माँ बाप जो बच्चे जो बाप को बाहर निकाल देते हैं, ये गलत बात है। जो कानून हुकूमत ने पास किया ये अच्छा किया। वालिदैन का कहना था कि माँ बाप 5-6 बच्चों को संभालते हैं, लेकिन औलाद बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखती। गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि कोई बच्चा माँ प्यो कड्ढे दा बाहर ਉਹਦੇ वास्ते मतलब जुर्माना है तो सजा भी है। ये अच्छा किया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा किया है। वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कानून साज़ी की जाए। हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस के मुताबिक आज के बाद कोई भी बूढ़े वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकेगा। कैमरामैन साजिद सईद के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़ लाहौर। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद में वाज़ेह कमी देखने में आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 23 मरीज इंतकाल कर गए हैं। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 22,211 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 901 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के मजमूई मरीजों की तादाद 9,54,743 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 44,544 कोरोना के टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत मरीजों की शरह 2.2% रही। लाहौरी छुट्टी का भरपूर फायदा उठाते हुए नाश्ते के लिए होटल्स और ढाबों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हर कोई अपने मनपसंद नाश्ते से खूब लुत्फ अंदोज होता दिखाई देता है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, लाहौरी नाश्ते में क्या पसंद कर रहे हैं, आगे कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज छुट्टी का दिन है और मौसम भी कदरे बेहतर है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हल्की सी बारिश हुई थी, जिसके बाद मौसम जो है वो अभी तक जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं है। तो लाहौरी जो है इस मौसम को और छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए सुबह से ही हमने देखा कि होटल्स और ढाबों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हर कोई अपने मनपसंद नाश्ते से खूब लुत्फ़ उठा रहा है। मेरा कैमरामैन राना जैन अगर आपको दिखाए, आप स्ट्रीट पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हर कोई अपने मनपसंद नाश्ते को यहाँ से लेकर घरों को लेकर जा रहा है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि कौन सा नाश्ता पसंद किया जाए, तो लाहौर में ज़्यादातर नाश्ता जो है सुबह सवेरे हलवा पूड़ी, चने, हलीम, निहारी, सीरी पाए, ये नाश्ता जो है लाहौरी का होता है सुबह सवेरे। मगर बताता चलूँ कि जो सीरी पाए का नाश्ता जो है वो सुबह सवेरे ही ख़त्म हो जाता है। सीरी पाए के शौकीन जो है उनको नमाज से पहले आना पड़ता है। इस वक्त जो लाहौर के बड़े होटल हैं वहाँ पर जो है सीरी पाए का नाश्ता ख़त्म हो चुका है। मगर ये जो नाश्ता है सीरी पाए का या निहारी, हलवा पूड़ी, ये नाश्ता जो है दोपहर 12 बजे तक 1 बजे तक चलता रहता है, क्योंकि लाहौरी जो है कुछ लेट उठते हैं तो कुछ जल्दी उठते हैं। तो लाहौरी का एक मजाज है कि छुट्टी वाले दिन इन्होंने नाश्ता अपने घरों से बाहर ही करना था। कुछ लाहौरी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि इतवार का ये दिन जो है ये पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं। जब छुट्टी का दिन होता है, इतवार का दिन आता है, तो ये अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जो है नाश्ते के लिए जो है होटल्स और ढाबों का रुख करते हैं। और चूँकि आज का रोज हो और लाहौरी बाहर नाश्ता ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाहौरी खूब एंजॉय कर रहे हैं। वहीद गुज्जर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चैनल कौमी खबरें शामिल कर आपको बताएं, अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में गर्म हवा का गुब्बारा फटने से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। एक शदीद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी इंतजामिया बराए हवाबाजी के मुताबिक ये हादसा न्यू मैक्सिको में इस वक्त पेश आया जब गुब्बारा बिजली की हाई टेंशन तारों से जा टकराया, जिसके नतीजे में गुब्बारा मुसाफिरों समेत एक घर के सहन में गिर गया, जिसके नतीजे में गुब्बारे के पायलट और 3 मुसाफिर मौके पर हलाक हो गए। एक शख्स को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हादसे के नतीजे में इलाके को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, चेयरमैन PCB एहसान मानी का PSL के आइंदा सीजन के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने का ऐलान। उम्मीद है आइंदा सीजन शायकीन क्रिकेट देखने स्टेडियम जाएंगे। सुपर लीग PCB का सबसे अहम इवेंट है। साबित कर दिया कि लीग की सालमियत का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोरोना SOPs पर अमल करने पर तमाम खिलाड़ियों के मशकूर हैं।
मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। शिकारपुर, दादू, खैरपुर, नाथन शाह, जूही, पन्नू, आकिल और किरदो नवा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। दादू में तेज तूफानी हवाओं से दरख्त और सारे पेड़ उखड़ गए। आज़ाद कश्मीर को अल्लाह ताला ने खूबसूरत और हसीन वादी, सब्ज जंगलात और दिलकश दरियाओं और आबशारों से नवाजा है। पूरी दुनिया से सयाह इस हसीन वादी का रुख करते हैं। आज़ाद कश्मीर के दाल हुकूमत मुजफ्फराबाद की दौलाई आबशार आजकल सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। अरहम शेख की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या ये है दौलाई आबशार, जिसे मुजफ्फराबाद की सबसे बड़ी आबशार भी कहा जाता है, जो आजकल सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। धौलाई आबशार की सबसे खास बात यह है कि इस तक पहुंचने के लिए आपको केबल कार के जरिए दरिया झेलम के ऊपर से गुजरना पड़ता है। सयाह जब मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं तो इस आबशार का विजिट सबसे पहले करते हैं और यहाँ से होकर ही वो दीगर मकामात का रुख करते हैं। जब भी वादी कश्मीर में आए तो इस खूबसूरत आबशार को देखें, क्योंकि ये भी कुदरत का एक करिश्मा है। अरहम शेख, जी न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।